इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में ईएमआईस चल रही है। घर ईएमआई पे, बाइक ईएमआई पे, फोन ईएमआई पे, इवन हॉलीडे पैकेजेस आर ऑन ईएमआईस। मेरा एक ऑनेस्ट सवाल है, क्या ईएमआई आपकी लाइफ बनाती है या आपकी लाइफ खराब कर देती है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कब ईएमआई आपकी फाइनेंशियल फ्रेंड होती है और कब यह साइलेंट किलर की तरह काम करती है। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ईएमआई से जुड़ी सभी छोटी से छोटी गलती को बताने वाला हूँ जो आपको धीरे धीरे गरीब बना रही है। तो वीडियोस करते हैं स्टार्ट। ईएमआई एक्चुअली होती क्या है? ईएमआई मीन्स इक्वेटेड मंथली इनकम। चलो इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहना। इसे हम ग्राफ से समझ सकते हैं, डिलेड पेमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो इसे एग्जांपल से बताता हूँ। आपने 1 लाख का आईफोन खरीदा, उसकी ईएमआई बनी 4,800 रुपये, 4,800 रुपीज़ और 24 मंथ, और आपका टोटल बनता है 1,15,200 रुपीज़। इसमें 15,200 रुपीज़ इज़ योर प्राइस फॉर इम्पेशंस। इससे आप समझ ही चुके होंगे, ईएमआई मीन्स फ्यूचर के पैसों से प्रेजेंट की शॉपिंग, और यहीं पर कई लोग आकर फंस जाते हैं। तो देखते हैं कब ईएमआईज आपकी ज़िंदगी खराब कर देती है। ऐसा नहीं है सभी ईएमआईज आपकी ज़िंदगी खराब करती है। कई ईएमआईज है जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स दे सकती है। हाँ, रिटर्न्स। तो वो सब ईएमआईज की बात हम आगे फर्दर वीडियो में करते हैं। ऐसा नहीं है सभी ईएमआईज खराब होती है। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कौन सी ईएमआईज आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। लेकिन अभी जानते हैं कौन कौन सी ईएमआईज आपकी लाइफ खराब कर सकती है। और यहीं पर कई लोग फंसते हैं, यहीं से ईएमआई प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। नंबर 1, लाइफस्टाइल ईएमआईज। लाइफस्टाइल ईएमआईज जस्ट लाइक फोन दिखाने के लिए, लग्जरी बाइक शो ऑफ के लिए, गैजेट बस टाइम पास के लिए, और शादी बजट के बाहर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी वैल्यू दिन ब दिन गिरते रहती है और कोई रिटर्न नहीं कमा के देती है। सच तो ये है कि एक्साइटमेंट 2 महीने रहता है और इसकी ईएमआई 2 साल तक चलते रहती है। रिलेट कर पा रहे हो? मंथ के एंड में आप बोलते हो पैसा कहाँ गया? वो पैसा नहीं, ईएमआईज गई होती है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म ईएमआई टेन्योर। कंपनीज आपको बोलती है 2,999 पर मंथ ओनली, लेकिन जब आप टेन्योर देखते हो तो वो 36 मंथ का होता है, जिसका इंटरेस्ट देते देते इंटरेस्ट आपका खून चूस लेता है। लॉन्ग टर्म ईएमआई का मतलब जीरो सेविंग, फुल स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल ग्रोथ स्टॉप। नंबर 4, इमरजेंसी फंड के बिना ईएमआईस। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। सोचो आपकी जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या इनकम कम हो जाए, तो बैंक वाले माफ़ नहीं करेंगे, क्रेडिट स्कोर माफ़ नहीं करेगा, और हाँ, ईएमआईस वेट नहीं करेगी। सेविंग के बिना ईएमआईस फाइनेंशियल गुलामी करने के बराबर है। तो अब जानते हैं ईएमआईस कब अच्छी होती है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दे, ईएमआई कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। यह एक टूल होता है, लेकिन हम इस टूल को किस प्रकार यूज़ करते हैं यह प्रॉब्लम डिसाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस टूल का यूज़ गलत करते हैं। तो अभी अगले पॉइंट्स में बताने वाला हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे ईएमआईज आपके लिए सेफर ऑप्शन होगी। नंबर 1, इनकम बढ़ाने वाली ईएमआईज। सबसे बेस्ट वो ईएमआईज होती है जो आपको फ्यूचर में पैसे कमा कर दे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एजुकेशन लोन लिया और अच्छी जॉब मिल गई, लैपटॉप लिया और कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया, या फ्रीलांसिंग शुरू कर दी,
अच्छी मशीन ली और यह हेल्प करता है बिजनेस ग्रोथ में। गाड़ी ईएमआई पर ली और इसको डिलीवरी या कैब में लगा दिया। रूल बहुत सिंपल है, जो ईएमआईज आपको फ्यूचर में पैसा कमा कर दे वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो वो ईएमआईज आपके फेवर में है। नंबर 2, इसेंशियल ईएमआईज। कुछ ईएमआईज हमारे लिए ज़रूरत होती है, जैसे होम लोन, लेकिन वही होम लोन जो औकात में हो हमारी। नंबर 2, बेसिक व्हीकल, जो हमें रोज़ काम पे जाने के लिए काम आए। बेसिक व्हीकल। मेडिकल इमरजेंसी लोन, ये क्योंकि हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और इन सब ईएमआईज का रीज़न होता है या तो यह फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाएगी या अनअवॉइडेबल होती है, या इनके बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा। लेकिन ईएमआईज तब हमारे लिए अच्छी होती है जब इनका बजट ठीक हो, नहीं तो यह भी हमारे लिए डेंजर हो जाए अगर आप 10 लाख वाले घर की जगह 10 करोड़ के घर के बारे में सोचें और आपकी इनकम सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये है या 50 हज़ार तक ही चुके हैं। कौन सी ईएमआईज आपके लिए फ्यूचर प्रूफ है और कौन सी ईएमआई आपको धीरे धीरे गरीबी की ओर लेके जा रही है। तो अब ये जानते हैं, आपने ईएमआईज का चयन तो कर ही लिया है। अब ये जानते हैं कि कितने बजट तक की ईएमआईज हमारे बजट में आती है। ईएमआईज लेने के पहले के कुछ गोल्डन रूल, इन्हें ध्यान से सुनना और इन्हें इग्नोर मत करना। रूल नंबर 1, ईएमआई 30% ऑफ इनकम। आपकी इनकम से 30% तक की आप ईएमआईज ले सकते हैं। और रूल नंबर 2, एक सवाल पूछो, क्या 2 साल बाद यह मेरी लाइफ बेटर करेगी? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो मत लो। रूल नंबर 3, टेन्योर शॉर्टेस्ट रहो। 36 मंथ तक खींचने की ज़रूरत नहीं है, 12 से 24 मंथ या 3 to 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज पर ईएमआई आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होता है, जो आपको धीरे धीरे एक्स्ट्रा होता है। रूल नंबर 4, इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का पैसा आपके पास सेफ होना चाहिए, किसी एफडी या पोस्ट ऑफिस में। और कम से कम 6 महीने पैसा सेव करके रखो, ताकि आपकी ईएमआईज आपके होने ना होने पर भी चलती रहे और आपको बेटर लाइफ दे। कंक्लूजन, तो ईएमआई आग की तरह होती है। अगर इसका सही से यूज़ करे तो खाना पका देती है, और अगर इसका गलत यूज़ करे तो यह घर भी जला देती है। ईएमआईज को उन चीज़ों के लिए मत यूज़ करो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या सिर्फ लोगों को इम्प्रेस या शो ऑफ के लिए खरीद रहे हो। ईएमआई मीन्स हमारा फ्यूचर का पैसा होता है। फ्यूचर के पैसे से ईएमआईज को कंट्रोल करो, वरना ईएमआईज आपको कंट्रोल करेंगी और आपकी ज़िंदगी खराब कर सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो का दी एंड हो चुका है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें।